दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम लल्लू लुइस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस शहर के सबसे अमीर आदमी जॉनी जिनावर का बेटा होता है। आगे लल्लू लुइस अपने दोस्तों के साथ एक 5 स्टार होटल में आता है जो उसके बाप का ही था। तभी होटल के रिसेप्शनिस्ट की ये देखकर फट जाती है कि लल्लू लुइस के दोस्त अपने साथ वहाँ पर एक पैंथर को भी लाए थे। फिर होटल में आते ही वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। तभी इनमें से एक चूतिया उस पैंथर को खिलाने के लिए वहाँ पर एक कंगारू ले आता है, लेकिन पैंथर को देखते ही वो कंगारू वहाँ से भाग जाता है और सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाता है, जिसके पीछे पीछे वो पैंथर भी पूल में आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है। वहीं ये सब देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अगले दिन एनिमल राइट्स वाले प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं और उस होटल के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान वहाँ उस होटल का मालिक जॉनी जिनावर भी आ जाता है और वो सभी प्रोटेस्टर्स उसकी कार के ऊपर टमाटर मारते हैं और उसे खूब गालियां देते हैं। आगे बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें होटल के इन्वेस्टर्स जॉनी जिनावर को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और रातों रात हमारे होटल की रेप्यूटेशन खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें अपने बेटे पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब इन्वेस्टर्स की बातें सुनकर जॉनी जिनावर तुरंत अपने बेटे लल्लू लुइस के पास जाता है, लेकिन वो तो इस वक्त एक नंगी लड़की के साथ सो रहा था। तभी जॉनी उसे उठाकर उसे पूछता है कि भीड़ के लिमंड तूने ऐसा क्यों किया। लल्लू लुइस कहता है क्योंकि मुझे ये करने में बहुत मजा आता है और मैं ये आगे भी करूंगा। दरअसल उसे अपने बाप के पैसों पर बहुत घमंड था और साथ ही उसे ये भी पता था कि कोई भी उसके झांट का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। अब उसकी ये बातें सुनकर जॉनी जिनावर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से वापस जाते वक्त वो अपने बेटे के कपड़े उठाकर उसे कचरे में फेंक देता है। हम देखते हैं कि वो अपने बेटे की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गधे की गींड को सुधारने के लिए क्या करे। फिर रात को जब वो अपने घर पर होता है तब उसकी गर्लफ्रेंड मुन्नी मस्तानी उस पर बहुत गुस्सा करती है। दरअसल उन लोगों को आज एक इवेंट पर जाना था, लेकिन जॉनी जिनावर टाइम पर घर नहीं पहुंचा, जिस वजह से उनका वो इवेंट मिस हो गया था। तभी जॉनी जिनावर मुन्नी मस्तानी को अपने बेटे की हरकतों के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं इस लड़के से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे सुधारूं। तभी मुन्नी मस्तानी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और तुम्हें अपने बेटे को सुधरने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए। फिर अगले दिन जॉनी जिनावर अपने एक घनिष्ठ दोस्त बाबा सतमोला से मिलने जाता है जो एक फिल्म डायरेक्टर था और अभी वो एक एड की शूटिंग कर रहा था। आगे वो उस एड को जॉनी जिनावर को भी दिखाता है, लेकिन उसे वो एड अच्छा नहीं लगता। वो सतमोला से कहता है कि तेरी मॉडल की चूचियां इतनी सॉलिड नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस पर बाबा सतमोला उसे कहता है कि मैं खुद इस मॉडल से परेशान हूँ, ये साली खुद को एक सुपरस्टार समझती है लेकिन एक्टिंग इसे झाड़ भर भी नहीं आती। अब बाबा सतमोला का काम देखकर जॉनी जिनावर को एक आइडिया आता है और वह जाने से पहले उसे एक मूवी बनाने का ऑफर देता है। फिर उसी रात हम लल्लू लुइस को देखते हैं जो एक बार में से 2 रशियन लड़कियों को उठाता है। कहता है कि आज तो पूरी रात 2-2 गुलाबियां बजाऊंगा, पर तभी उसकी नजर अपनी कार पर पड़ती है जिसको पुलिस वाले टो करके ले जा रहे थे। लल्लू लुइस उनके पीछे भागता है, लेकिन तभी एक बेहोशी का इंजेक्शन सीधा आकर उसकी गर्दन पर लगता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है। तभी गुल्ली नाम का एक आदमी उसे उठाते हुए कहता है कि जल्दी करो, तुम्हें लेट नहीं होना है। लेकिन लल्लू लुइस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसे बोल क्या रहा है। तभी वहाँ पर पप्पू जलजीरा नाम का एक और आदमी आता है और वह लल्लू लुइस पर चिल्लाने लगता है। वो गुल्ली को भी दूसरी तरफ धकेल देता है और उसे पकड़कर कुत्ते की तरह मारता है। इसके बाद वो लल्लू लुइस को अपना नौकर कहकर बुलाता है और उसे तुरंत काम पर जाने को कहता है। वहीं लल्लू लुइस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उठकर बाहर चला जाता है। पर तभी अपने आसपास का नजारा देखकर वो समझ जाता है कि वो असल में 18वीं शताब्दी में पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या वो सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है? जो सभी सवाल उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन उसके पास इनका कोई जवाब नहीं था। तभी पप्पू जलजीरा भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है और उसे जल्दी से अपने काम पर लगने के लिए कहता है। आगे लल्लू लुइस गड़बड़ घोटाला नाम के एक आदमी को देखता है जो इस गाँव का मुखिया था और अभी वो हगने जा रहा था, लेकिन उसे बहुत जोर की लगी हुई थी, इसलिए वो वहीं पर एक बाल्टी में ही हग देता है। जिसके बाद एक डॉक्टर उसकी टट्टी को गौर से चेक करता है और उसे उसकी सेहत के बारे में बताता है। वहीं ये सब चीजें लल्लू लुइस भी देख रहा था, जिसको देखकर उसे लगने लगता है कि वो किन बिजली गिंडों के बीच में फंस चुका है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और जंगलों में घुस जाता है। तभी उसे रास्ते में भेड़ियों का एक झुंड घेर लेता है, जिनको देखकर वो अपना रास्ता बदल लेता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। पर वहाँ पर उसे विशुद्ध शुक्राणु नाम का एक आदमी मिलता है जो अपने कुत्तों के साथ उसका पीछा कर रहा था। वहीं भागते हुए लल्लू लुइस एक कीचड़ की दलदल में जा गिरता है और तभी वो सभी कुत्ते उसे घेर लेते हैं। आगे विशुद्ध शुक्राणु उसे कहता है कि अगर तुमने फिर से यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दरअसल विशुद्ध शुक्राणु गड़बड़ घोटाले का बेटा था और इसी वजह से वो लल्लू लुइस को ढूंढ रहा था। इसी दौरान वहाँ पर विशुद्ध शुक्राणु की बहन ओए हुए जवानी आती है और उसे समझाने लगती है कि इस तरह से नौकरों से बर्ताव करना अच्छी बात नहीं होती। आगे गड़बड़ घोटाला अपने बड़े से मेंशन से बाहर आता है
है और फिर वो सभी लोग लल्लू लुइस को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हम एक पक्षी को देखते हैं जो असल में एक ड्रोन होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लल्लू लुइस तो वहीं पर है और उसने कभी भी टाइम ट्रेवल किया ही नहीं। दरअसल ये सब एक मूवी का सेटअप है जिसको जॉनी जिनावर का दोस्त सतमोला डायरेक्ट कर रहा था। तभी बाबा सतमोला जॉनी जिनावर से कहता है कि इस मूवी का सेटअप जंगल में लगाना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर जंगली भेड़ियों का बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन जॉनी जिनावर को अपने बेटे को ये सब रियल दिखाना था, इसलिए उसके हिसाब से ये जगह परफेक्ट थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सीन को पूरा करने के बाद वो सभी एक्टर्स आगे के सीन की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लल्लू लुइस को देखते हैं जो गड़बड़ घोटाले के किचन में आलू छील रहा था। तभी वहाँ के नौकरों से बात करने पर उसको पता चलता है कि ये 1802 का साल है और अभी भी फ्रांस पर राजाओं का शासन चल रहा है। तभी लल्लू लुइस उनको बताता है कि मैं भविष्य से यहाँ पर आया हूँ, जो सुनकर सभी नौकर हैरान हो जाते हैं और ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे उन्होंने इस बारे में पहली बार सुना हो। तभी लल्लू लुइस उन्हें कहता है कि मैं जिस तरह से यहाँ पर आया था शायद उसी तरह से मैं वापस भी जा सकता हूँ। जो कहकर वो दौड़ता हुआ बाहर जाता है और एक घोड़ा गाड़ी से टकरा जाता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी गुल्ली उसके पास आकर उसे उठाने लगता है लेकिन लल्लू लुइस होश में नहीं आता। वहीं ये सब देखकर जॉनी जिनावर को लगता है कि उसका बेटा मर चुका है और वो उसकी याद में रोने लगता है। पर तभी लल्लू लुइस को होश आ जाता है, जो देखकर सतमोला इस नाटक को जारी रखने के लिए कहता है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और लल्लू लुइस को यहाँ पर रहने की आदत हो जाती है। इसी बीच जॉनी जिनावर मुन्नी मस्तानी को भी अपने बेटे की लाइफ दिखाने के लिए वहाँ पर इनवाइट करता है। फिर एक दिन लल्लू लुइस को ओए होए जवानी दिखाई देती है जो कि रो रही थी। फिर उसके पूछने पर वो उसे बताती है कि उसका बाप उसकी शादी एक अमीर बुड्ढे से करवाना चाहता है, लेकिन वो तो सिर्फ उसी से ही शादी करना चाहती है जो उससे सच्चा प्यार करे। तभी लल्लू लुइस उसे कहता है कि तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो बुढ़ा तो कुछ ही दिनों बाद मर जाएगा और फिर उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ये सब होता देख मुन्नी मस्तानी जॉनी से कहती है कि तुम जो ये कर रहे हो वो सब गलत है, तुम ऐसे ही अपने बेटे पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन तभी जॉनी जिनावर उसे समझाते हुए कहता है कि मैं बस ये उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। फिर एक दिन ओए होए जवानी के साथ झुमरी तलैया नाम की एक लड़की घुड़सवारी कर रही थी और वहीं लल्लू लुइस दूर से उन दोनों को देख रहा था। लेकिन जैसे ही झुमरी तलैया घोड़े से नीचे उतरती है तभी उसकी चमकीली कच्छी को देखकर लल्लू लुइस को उस पर शक होने लगता है। तभी वो भागकर उसके पास आता है और उसकी चमकीली कच्छी को देखने की कोशिश करता है, पर तभी झुमरी तलैया उसे धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि झुमरी तलैया ने एंड मौके पर अपनी कच्छी उतार ली थी। वहीं ये सब सतमोला भी स्क्रीन पर देख रहा था और वो अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स पर बहुत गुस्सा करता है। उधर मुन्नी मस्तानी से अब ये सब और नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो जॉनी जिनावर से कहती है कि अब तुम लल्लू लुइस के साथ ये सब करना बंद करो। जो कहकर वो वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी वो देखती है कि लल्लू लुइस झुमरी तलैया से माफी मांगने उसके पास जाता है। जो देखकर झुमरी तलैया को लगता है कि शायद इस नाटक से वो सुधर सकता है। आगे लल्लू लुइस झुमरी तलैया से माफी मांगता है और झुमरी तलैया भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद जॉनी, सतमोला और मुन्नी मस्तानी लंच ब्रेक में आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर सतमोला कहता है कि क्यों ना हम लल्लू लुइस की ओए हुए जवानी के साथ सेटिंग करा दें ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल होना सीख सके। पर तभी मुन्नी मस्तानी कहती है कि लल्लू लुइस तो पहले से ही झुमरी तलैया को पसंद करता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ गुल्ली लल्लू लुइस को जंगल में हो रहे एक फेस्टिवल में लेके जाता है, जहाँ पर लल्लू लुइस सभी को एक मॉडर्न गाना सिखाता है और सभी के साथ डांस भी करता है। इसी दौरान ओए हुए जवानी भी वहाँ पर आ जाती है और उनको ज्वाइन कर लेती है। वहीं ये सब देखकर जॉनी जिनावर काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे ये सीन लल्लू लुइस के बचपन की एक पार्टी की याद दिला रहा था जिसमें उन सभी ने काफी एंजॉय किया था। वहीं ओए हुए जवानी के करीब आने पर लल्लू लुइस उसे खुद से दूर कर देता है और झुमरी तलैया को ढूंढने निकल जाता है। पर तभी गुल्ली उसके पास आता है और उसको बताता है कि झुमरी तलैया नदी के पास है। लेकिन जब लल्लू लुइस नदी के पास पहुंचता है तभी उसे वहां पर डूबती हुई ओए हुए जवानी दिखाई देती है, जिसको बचाने के लिए वो तुरंत नदी में कूद जाता है और उसे उठाकर उसके घर तक ले जाता है। तभी रास्ते में ओए हुए जवानी उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन लल्लू लुइस उसे खुद से दूर कर देता है, जिसका मतलब था कि मुन्नी मस्तानी की कही बात सही थी और लल्लू लुइस झुमरी तलैया से ही प्यार करता था। जिसके बाद कुछ देर के लिए मुन्नी मस्तानी को डायरेक्टर बना दिया जाता है। फिर उसी रात झुमरी तलैया लल्लू लुइस से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी टाइम ट्रेवल वाली बात पर पूरा यकीन है। जो सुनकर लल्लू लुइस उसे वॉक पर लेके जाता है और उसे प्लेन्स और फोन्स के बारे में बताने लगता है, जिस दौरान वो एक एप्पल को आधा खाकर कहता है कि ये कंपनी आगे जाकर बहुत ही महंगे फोन बनाएगी और दुनिया को खूब लूटेगी। जिसके बाद वो उसके साथ काम कर रहे नौकरों को गालियां देने लगता है। जो सुनकर झुमरी तलैया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक नौकर हो और अपने मालिक की टट्टी साफ करते हो। फिर अगली सुबह झुमरी तलैया मुन्नी मस्तानी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि ऐसे बिगड़े हुए चूतियों से मैं रोज ही डील करती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सब बहुत ही नॉर्मल बात है।
तभी मुन्नी मस्तानी उसे कहती है कि तुम्हें लल्लू लुइस को सुधारने में मेरी मदद करनी होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें लल्लू लुइस के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। वहीं बाबा सतमोला ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है, पर तभी जॉनी जिनावर उसे समझाता है कि सब कुछ अभी भी कंट्रोल में है और मुन्नी मस्तानी सिर्फ हम लोगों की मदद कर रही है। उधर दूसरी तरफ जब झुमरी तलैया अपने बॉयफ्रेंड विशुद्ध शुक्राणु को उसके रोल के बारे में बताती है तो उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे आगे जाकर लल्लू लुइस को किस भी करना पड़ सकता है। लेकिन विशुद्ध शुक्राणु उसे ये रोल करने से मना कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। फिर रात को लल्लू लुइस गुल्ली से पूछ रहा होता है कि पुराने जमाने में लड़कियों को कैसे पटाया जाता है, जिस पर गुल्ली उसे कहता है कि तुम्हें किसी जानवर की तरह अपनी मर्दानगी को साबित करना होगा। जिसके साथ ही वो उसे भालू का डांस भी सिखाता है, जो कि बहुत ही वाहियात था। फिर अगले दिन लल्लू लुइस झुमरी तलैया के लिए वही भालू वाला डांस परफॉर्म करता है, जिसके साथ ही वो उसे हनी सिंह का वॉल्यूम 1 वाला गाना भी सुनाता है, जो सब देखकर झुमरी तलैया भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद लल्लू लुइस गुल्ली के पास जाता है और उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी की वजह से ही झुमरी तलैया उससे इम्प्रेस हो पाई थी। दूसरी तरफ जॉनी जिनावर ने काफी दिनों से अपने बेटे को करीब से नहीं देखा था, इसलिए एक रात वो गड़बड़ घोटाले के कपड़े पहनकर उसे देखने के लिए चला आता है। पर तभी उसे ऐसा करते हुए गुल्ली देख लेता है और जॉनी को वहाँ से वापस जाने को कहता है, क्योंकि उसकी इस हरकत से उनका सारा प्लान खराब हो सकता था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और तभी लल्लू लुइस भी जाग जाता है और अपने बाप को देख लेता है, पर तभी गुल्ली उसे फिर से बेहोश कर देता है और फिर सतमोला वहाँ पर आकर जॉनी जिनावर को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। फिर अगली सुबह लल्लू लुइस गुल्ली को बताता है कि उसने सपने में अपने बाप को देखा था। तभी पप्पू जलजीरा उनके पास आता है और उन्हें बताने लगता है कि विशुद्ध शुक्राणु को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अभी के अभी लल्लू लुइस को गड़बड़ घोटाले ने बुलाया है। आगे जब लल्लू लुइस गड़बड़ घोटाले के पास जाता है तो वो उससे कहता है कि विशुद्ध शुक्राणु मुसीबत में है और उसे सजा मिलने वाली है, लेकिन अगर तुम उसकी जगह वो सजा खुद भुगत लो तो मैं तुमको एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दूंगा, साथ ही तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की किसी भी औरत से करा दी जाएगी। अब पहले तो लल्लू लुइस मना कर देता है, पर फिर वो सोचता है कि शायद उसके ऐसा करने से वो झुमरी तलैया से शादी कर सकता है, इसलिए वो इस डील के लिए मान जाता है। जिसके अगले सीन में हम लल्लू लुइस को देखते हैं, जिसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जिस पर वहाँ के लोकल लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इसके बाद उसके पिछवाड़े पर सभी के सामने कोड़े मारे जाते हैं, जो सब देखकर मुन्नी मस्तानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाबा सतमोला ये देखकर बहुत खुश था। आगे मार खाने के बाद जब लल्लू लुइस गड़बड़ घोटाले से मिलने आता है तो गड़बड़ घोटाला वहाँ पर नहीं होता, बल्कि वहाँ पर विशुद्ध शुक्राणु होता है, जो लल्लू लुइस की बहुत बेइज्जती करता है और यहाँ तक कि वो उसके ऊपर वाइन भी गिरा देता है, जिसके साथ ही वो गड़बड़ घोटाले के साथ की हुई उसकी डील को भी तोड़ देता है। वहीं इस सबसे लल्लू लुइस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब सभी को लगता है कि शायद ये विशुद्ध शुक्राणु की गींड तोड़ देगा, लेकिन लल्लू लुइस उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जो देखकर मुन्नी मस्तानी को बहुत अच्छा लगता है और वह कहती है कि अब लल्लू लुइस सुधरता जा रहा है। फिर उसी रात लल्लू लुइस झुमरी तलैया से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए घोड़ी बनना चाहोगी, जिस पर झुमरी तलैया भी उसे हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद वो उसे डिनर पर लेके जाता है, जो उसने खुद ही बनाया था। वहीं ये सब देखकर बाबा सतमोला कहता है कि अब ये स्टोरी बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है, लेकिन मुन्नी मस्तानी को ये सब अच्छा लग रहा था। फिर अगली सुबह जब झुमरी तलैया और लल्लू लुइस एक साथ थे, तभी लल्लू लुइस की नजर एक पक्षी पर पड़ती है जो अजीब तरह से उड़ रहा था, लेकिन तभी सतमोला के कहने पर झुमरी तलैया उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे किस करने लगती है, जिसके बाद वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वहीं ये सब देखकर मुन्नी मस्तानी को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो इस नाटक को यहीं रोकने के लिए कहती है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बना हुआ रिश्ता सही नहीं होता। लेकिन बाबा सतमोला अभी ये सब बंद नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसके और मुन्नी मस्तानी के बीच में लड़ाई हो जाती है और मुन्नी मस्तानी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जॉनी जिनावर भी सतमोला को ये नाटक खत्म करने को कहता है, लेकिन नाटक को खत्म करने से पहले बाबा सतमोला उस गांव में वाइकिंग्स की एंट्री करवा देता है, ताकि वो ये देख सके कि लल्लू लुइस की गींड में कितना दम बचा है। वहीं लल्लू लुइस के पास गुल्ली भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि झुमरी तलैया मुसीबत में है, जो सुनते ही लल्लू लुइस सीधा गाँव की तरफ भागता है। पर वहाँ पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि वाइकिंग के एक लीडर ने झुमरी तलैया को अपनी पत्नी के तौर पर चुन लिया था और झुमरी तलैया भी मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहीं ये सब देखकर लल्लू लुइस की फट जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक पक्षी दिखाई देता है, जिसको वो एक सिग्नल समझता है और एक मोटी सी लकड़ी उठाकर भागते हुए सीधा झुमरी तलैया के पास आ जाता है। जिसके बाद वो सभी को मारकर घायल कर देता है और झुमरी तलैया को लेकर दूर चला जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे वहाँ पर मुन्नी मस्तानी, जॉनी और बहुत सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने घर पर होता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह पिछले 3 महीनों से कोमा में था। वहीं जब लुइस
को पता चलता है कि वो सब बस एक सपना था तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। फिर एक दिन लल्लू लुइस को रास्ते में गुल्ली दिखाई देता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गुल्ली उससे कोई भी बात नहीं कर पाता। फिर कुछ समय बाद जब लल्लू लुइस और जॉनी जिनावर एक साथ ड्रिंक कर रहे थे, तब लल्लू लुइस अपने बाप को अपने सपने के बारे में बताता है। कहता है कि मुझे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था, पर साला वो भी बस एक सपना ही निकला। अब जॉनी जिनावर से अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उसको सब कुछ सच बता देता है और उसे वहाँ से एक फार्म हाउस में ले आता है जहाँ पर झुमरी तलैया हॉर्स राइडिंग कर रही थी। तभी एक दूसरे को सामने देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को वहीं पर पकड़कर चूसने लग जाते हैं, जिसके बाद जॉनी जिनावर भी मुन्नी मस्तानी के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लेता है। फिर कहानी के अंत में हम बाबा सतमोला को देखते हैं, जो अभी भी बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का काम करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।